मुतलिकुल इनान हुक्मरान गैर मकबूल हुकूमतें जान लें, अवाम जब तक खामोश हैं सो हैं, मगर किसी वक्त भी एक चिंगारी ऐसी आफत ला सकती है कि पूरी हुकूमत बस मौका राख हो जाए। अब बांग्लादेश के अवाम काबू में आने वाले नहीं, हसीना वाजिद का इक्तिदार अब बचने वाला नहीं। अवाम एक बार फिर सड़कों पर हैं और जाने दे रहे हैं। आज बांग्लादेश में तशद्दुद के एक नए दौर में कम से कम 300 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें काफी पुलिस अफसरान भी शामिल हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। जबकि पुलिस ने हजारों मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और स्टिन ग्रेनेड भी फेंके। बांग्लादेश की वजीर आजम ने जाली इलेक्शन करवाकर खुद को वजीर आजम डिक्लेयर तो कर दिया था, लेकिन अवाम ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। हसीना वाजिद के भागने से ये सबक लिया जा सकता है कि अवाम से कोई नहीं जीत सकता। पंजाब की हसीना वाजिद जो कि इलेक्शन हार के वजीर आला बनी हुई है, इसके लिए इसमें सबक हासिल करने का मौका है। वक्त का चक्कर उल्टा चलना शुरू हो चुका है। पहले ईरान का दौरा कैंसिल और अब कश्मीर की तारीख के इंतहाई तारीख जबरी और अहम दिन 5 अगस्त के लिए शहबाज शरीफ का दौरा कश्मीर मनसूख हुआ है और वजह मौसम की खराबी बताई जा रही है। इससे तासुर यही है कि गालबन वजीर आजम हवाई सफर कर रहे थे, लेकिन जबकि इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद का जमीनी रास्ता भी मौजूद है और ज्यादा तवील भी नहीं। शहबाज का ऐसे अहम दिन के मौके पर दौरा आजाद कश्मीर मनसूख होना इंतहाई अजीब और हैरानकुन है, बल्कि इसे यौमे एहतसाब का खौफ कह सकते हैं। आज बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद स्टेप डाउन हो चुकी है। 47 की हुकूमत गिर गई, अवाम की ताकत जीत गई। बांग्लादेश में जश्न मनाया जा रहा है। बंगाली कल भी मुहिबे वतन थे और आज भी, इन्होंने साबित कर दिखाया। शाबाश जवानों, बांग्लादेश की कौम को आजादी मुबारक हो। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाथ खड़े कर लिए हैं और बहुत जल्द कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। हसीना वाजिद भी मुस्ताफी हो चुकी हैं। इंशाल्लाह यही मोमेंटम अब पाकिस्तान में शुरू होगा। बांग्लादेश की अवाम ने ये आजादी दुश्मन के दांतों से छीन कर ली है और ऐसी फतह हासिल की है कि हसीना वाजिद को भारत फरार होना पड़ गया है। शेख हसीना वाजिद दरअसल चोर दरवाजे से वजीर आजम बनी थी और आज चोर रस्ते से ही मुल्क छोड़कर फरार हो गई। हर गैर मुंतखब और जालिम हुक्मरान का यही अंजाम होता है। बांग्लादेश को एक बार फिर भारत से आजादी हासिल करने पर मुबारक हो। अवाम निकले जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ और 15 साल की हुक्मरान मुल्क से फरार हो गई। हसीना वाजिद ने अपने शहरियों के साथ बिल्कुल वही किया जो नून लीग की हुकूमत ने किया है, और जो अंजाम हसीना वाजिद का हुआ, मरियम नवाज इससे भी बुरे अंजाम की मुस्तहिक है। पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान की अवाम की मुहिबे वतनी है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी ऐसा एहतजाज नहीं करते जिससे इंतशार फैले। इस वक्त बाई बाई का गला काट रहा है, माएं खुदकुशियां करी हैं, वालिदैन गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि इन हालात का सामना करें और शहबाज शरीफ किसी दिन छुप कर किसी हेलीकॉप्टर में फरार होने की बजाय इस्तीफा देकर अवामी मैंडेट वापस करें और पाकिस्तान को बांग्लादेश और श्रीलंका बनने से बचाएं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने तुलबा और तालिबात को घर वापस जाने की अपील कर दी। हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म होगी, अब फैसले फौज करेगी। बांग्लादेश में अवामी हुकूक के लिए होने वाले एहतजाज में तुलबा और तालिबात ने फैसला कुन किरदार अदा किया और हुकूमती तशद्दुद को बर्दाश्त किया। हसीना वाजिद ने प्रोपेगेंडे से इसे कुचलने की भरपूर कोशिश की और कहा गया कि इन एहतजाज करने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान हामी इस्लामी छात्रों से है, जिन्होंने बांग्लादेश बनने की मुखालिफत की और रजाकार बन गए थे। रद्द-ए-अमल में तुलबा और तालिबात ने हाँ मैं भी रजाकार हूँ का नारा एहतजाज का हिस्सा बना दिया। यहाँ ये हुआ कि हालात देखकर फौज अवाम के सामने हार गई। जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है, लेकिन जुल्म के आगे डट के खड़ा होना पड़ता है। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने मार्शल लॉ का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन मुल्क का नज़्मो नस्क संभाल कर उबूरी हुकूमत कायम कर दी। इसी दौरान हजारों बांग्लादेशी अवाम दीवाना वार वजीर आजम हाउस में घुस गए और इक्तिदार के महल पर कब्जा कर लिया। शेख मुजीब के मुजस्मे का चूरा चूरा कर दिया। हमारे यहाँ 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले आज भी लापता हैं। शेख मुजीब का मुजस्मा तोड़ दिया गया। ये दो एक ही खित्ते के मुमालिक की मुख्तलिफ कहानियां हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बंगालियों का 90,000 पतलूने उतरवाने का कामयाब तजर्बा है और हमारे वालों का 90,000 पतलूने उतार कर पेश करने का। आज पता चला बांग्लादेशी बहुत गैरतमंद थे, इसीलिए 1971 में अपने जोरे बाजू पे आजादी ली और आज हकीकी आजादी भी हासिल कर ली। हम 1947 में भी ऐसे ही बुद्धू थे, आज भी रोज जूते खा रहे हैं मगर टस से मस नहीं हो रहे। वहाँ की अवाम 53 साल पहले बाशोर होगी थी और यहाँ की अवाम तो अभी तक ये कहती है शेर एक बारी फेर। जबकि बांग्लादेश में एक हसीना वाजिद से छुटकारा पाने के लिए 300 से ज्यादा लोग जान से गए, जख्मी हुए, लाखों बाहर निकले तो हसीना वाजिद से जान छूटी। बंगालियों से साबित हुआ कि बंगाली बहादुर और गैरतमंद हैं, अपने हुकूक के लिए लड़ मरना जानते हैं। वहाँ की अवाम अपने मुल्क के झंडे और अपने हुकूक के लिए निकले और हमारी अवाम जमातों के झंडे शख्सियत प्रस्ती के लिए निकलते हैं। जिस दिन ये फर्क खत्म हो गया, यहाँ भी इनकलाब आएगा और भगोड़े भाग जाएंगे। जब रियासत और अफवाज मुल्क की असल कुव्वत यानी अवाम के साथ हो तो किसी का बाप भी वतन की सालमियत या वकार को दाग नहीं लगा सकता। ये होती हैं जिंदा कौमें, बगैर पार्टी बगैर एनओसी। सलाम बंगालियों, बार बार अपने हक के लिए कुर्बानियां देने वालों। इस कौम ने पिछले 77 साल में 3 बार लड़कर आजादी हासिल की। हमको जो मिली हम उसी को संभाल नहीं पाए। इस कौम में ऐसा जज्बा नहीं है जैसा बंगालियों में है। इसका अंदाजा यहाँ से लगाएं कि लाहौर पर बंगियों ने कितना अरसा हुकूमत की पर कोई एहतजाज नहीं किया, फिर बाहर वालों ने आजादी दिलाई। बदकिस्मती ये है कि मगरबी पाकिस्तान में मुजाहिमत की तारीख नहीं है। सिंध का हाल देख लें, कराची में मेयर जमात इस्लामी का बनना
बना था लेकिन बनाया गया पीपल्स पार्टी का। हालिया इलेक्शन में क्या हुआ, अवाम सिर्फ खामोश तमाशाई है। बांग्लादेश के लोगों ने बता दिया है कि जब अवाम उठ खड़े हों तो ताकतवर से ताकतवर लोग भी कठपुतलियों को नहीं बचा पाते। बंगालियों में आज भी बगावत का मादा जिंदा है। ये होती है अवामी कुव्वत, जिसने न सिर्फ बांग्लादेश की फौज को पसपा किया बल्कि इनकी पुश्त पर खड़ी भारतीय फौज को भी बेबस कर दिया। हसीना, वाजिद और इसकी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पूरी कुव्वत से अवाम को कुचलने की कोशिश की, लेकिन अब खौफ का शिकार है। डरो उस वक्त से जब ये मनाजिर पाकिस्तान की सड़कों पर नजर आना शुरू होंगे। इतलात के मुताबिक इस गमंडी औरत को 45 मिनट का वक्त दिया गया आर्मी की तरफ से कि इस्तीफा देकर बांग्लादेश से जाना या दुनिया से अपने बाप की तरह हमेशा के लिए जाना। बेचारी ने 45 सेकंड में इस्तीफे पे दस्तखत कर दिए और इंडिया चली गई। हसीना वाजिद शायद नवाज शरीफ से ट्यूशन पढ़ती रही है, जब तो सीख गई कि जैसे ही मुश्किल पेश आए फौरन अपना मुल्क छोड़कर भाग जाओ। उस्ताद जब शागिर्द को अमली तौर पर कोई काम करके दिखाए तो शागिर्द जल्दी सीख लेता है। ये अमली काम नवाज शरीफ ने सऊदीया और लंदन भागकर हसीना को सिखाया है। वो सुबह कभी तो आएगी जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रुई की तरह उठ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। ये धरती दर्द दर्द धड़केगी और अहले हुकुम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तानी अवाम शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को कहीं नहीं भागने देंगे। सरेआम चौक में सबको उल्टा लटकाया जाएगा। आर्टिकल 6 लगाकर यानी तख्ते शरीफा रायमंड महल खतरे में है। अब की बार अवामी ताकत के साथ रायमंड महल की तरफ मार्च होगा। अगला नंबर शहबाज हुकूमत का है। अगर ये अवाम के जायज मुतालिबात तस्लीम नहीं करते तो ये हुकूमत में रहने का हक खो देंगे। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की और खुशहाली की हदों को छुएगा। इसके दुश्मन नाकामो नामुराद होंगे। मुराद से कहते हैं हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी बड़े अंदेशों बड़ी बेयकीनी में गुजरी है। हम दूध के जले बड़े पेसिमिस्टिक होते हैं, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। सियासत पर बात आए तो तहकीर आमेज मुस्कुराहट के साथ ये सब एक जैसे हैं कहकर खुद को बड़ा दानिश्वर समझते हैं कि जैसे हम किसी बड़े जाल से बच जाते हैं। कुछ फौजी आमरीत के मुतअद्दिद अदवार और कुछ मुरूसी सियासतदानों के अपने कर्मों ने कभी मिडिल क्लास की सियासत को मुल्क में फरोग पाने भी नहीं दिया। वोट देना गरीब का फर्ज और हुक्मरानी अमीर का हक समझकर हम अपने एहसास बर्तरी और कमतरी के दरमियान पेंडोलम ही बने रहे। एक नस्ल ने जिंदगी ऐसे निकाली। उम्मीद तो बहुत सौ को यही थी कि अगली भी ऐसी ही निकालेगी। गरीब नान बिरयानी पे वोट देगा, अमीर राज करेगा, मिडिल क्लास वाला ये सब एक से हैं कहकर अपनी फहम के खप्त में रहेगा। यूनिवर्सिटी के जमाने में जब ISF की बुनियाद डाली तो बड़े तंजिया लहजे और तहकीर आमेज मुस्कुराहटों का सामना किया। हर खैर खा बगल से गुजरते ये सब एक जैसे हैं कि जहरीली दार कान में अंडेल कर जाता था। बहुत से मराहिल पर इन लहजों की चुबन हकीकतों में तब्दील हुई। बहुत सी उन मुस्कुराहटों से इस रास्ते में दोबारा मुलाकात हुई। बड़ी भारतीय यकन में हमने तो पहले ही कहा था कि खंजर गोंपे गए। लीडरशिप बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। एक जंबिश आबरू में आदमी की तुकीर अर्ज से फर्श पे आ जाती है। कम ही कोई अपने हर्फ के मियार पे पूरा उतर पाता है। 100 बड़े बुर उड़ते देखे हैं और जिंदगी मुस्तकिल इसी खौफ में गुजरी है कि कब कौन सा चकनाचूर हो। आज इमरान खान को कैद में 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। मेरी धरती का असासा वो जो मेरी कौम की तकदीर बदल सकता था अपने दिन सलाखों के पीछे काट रहा है। वो इस सलूक का तो कभी भी मुस्तहिक न था। वो तो सर आंखों पे बिठाने के काबिल था। मेरे लिए हर वो शख्स उम्र नाकाबिले माफी रहेगा कि जो इमरान खान के साथ इस सलूक में किसी भी सूरत सहूलतकार बना। बहसियत कारकुन मैं उसके खुद पर लागू किए डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, मगर बहसियत पाकिस्तानी मेरे लिए ये बहुत शर्म का मकाम है कि मेरे मुल्क का सबसे जरी बेटा नाहक पाबंद सलासिल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।